यहाँ पर सामने मंदिरा जी दिस साइड। मंदिरा on stage. Ma'am one more. Ma'am one more stage, ma'am. Madam. Ma'am here stage. Ma'am here stage look. हो गया? Ma'am over here. Yes. Ma'am over here. Ma'am here. One more. हाँ जी, यहाँ ठीक है। गुड इवनिंग मंदिरा। गुड इवनिंग। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। कैसे गुजरा आपका दिन आज? बहुत बढ़िया गुजरा। इनफैक्ट बहुत स्पेशल फील कर रही हूँ। अब तक मेरे जो बर्थडेज रहे हैं वो वर्किंग बर्थडेज नहीं रहे। मैं छुट्टी लेती हूँ अपने बर्थडे पर ये जो दिन कास्ट इन स्टोन थे, तो मुझे पता था कि मैं आज काम करने वाली हूँ और आई कुड गेट यूज्ड टू इट। बहुत सब लोगों ने मुझे विश किया, 2 केक्स मुझे मिले, बहुत अच्छा सरप्राइज मिला जब सबने मेरे लिए बड़ा केक तैयार रखा था। तो इट्स बीन अ वेरी नाइस डे और कुछ कंटेस्टेंट्स ने मेरे लिए हैप्पी बर्थडे भी गाया, तो आई एम फीलिंग वेरी स्पेशल एंड इट्स नाइस टू बी वर्किंग ऑन योर बर्थडे। क्या गिफ्ट मिला आपको? मतलब सबसे पहला कॉल किसका, गिफ्ट किसने मिली? एक्चुअली मेरे हस्बैंड ना इस बार तो वो तो बाजी मार गए, क्योंकि उनको पता था कि 15 तारीख को मैं इंडियन आइडल में बिजी रहूंगी, तो 10 तारीख को उन्होंने मेरे लिए एक सरप्राइज पार्टी रखा था और बहुत अच्छा था और मैं तब से बहुत स्पेशल फील कर रही हूँ। इंडियन और उनका था सबसे पहला गिफ्ट बहुत अच्छे इयररिंग्स। और आपके बेटे ने आपको? मेरे बेटे ने अगर मम्मा भी बोल दिया ना हैप्पी बर्थडे अभी तक बोलते नहीं है, पर मम्मा काफ़ी बार सुबह बोला, बहुत प्यार दिया मुझे, तो अच्छा था, वो भी अच्छा था। मंदिरा इंडियन आइडल आ रहा है, क्या बताएंगे आप इंडियन आइडल जूनियर्स के बारे में? क्या कहूँ इंडियन आइडल जूनियर्स के बारे में? ये इंडियन आइडल का जो ब्रांड है बहुत ही खास ब्रांड है, बहुत ही स्पेशल ब्रांड है। इट्स सच अ बिग ब्रांड। इतने सालों से ये इट्स बिन गोइंग स्ट्रॉन्ग, इतना पॉपुलर रहा है और अब बच्चों के साथ होगा, तो ऑन द वन हैंड सच अ बिग ब्रांड एंड इट्स विद चिल्ड्रन। सारे जो शोज़ होते हैं जो बच्चों के साथ होते हैं बहुत देखे जाते हैं, बहुत पॉपुलर होते हैं, तो ये भी वैसा ही होगा। इनफैक्ट ये ज़्यादा पॉपुलर होगा क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स द इंडियन आइडल ब्रांड, इज़न्ट इट? बहुत जगह पे इंडियन आइडल्स का ऑडिशन हो गया जूनियर्स के लिए, क्या बताएंगे, कैसा टैलेंट है? अमेजिंग टैलेंट। मैं क्या कहूँ टैलेंट के बारे में। इनफैक्ट हम दिल्ली गए हैं, चंडीगढ़ गए हैं, कोलकाता गए हैं, अभी मुंबई में चल रहा है। समझ में नहीं आता कि उन्होंने सीखना कब शुरू किया। 8, 9, 10, 11 साल के बच्चे जो हैं ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे गाते हैं जैसे उनके गले में भगवान है। बहुत बहुत बढ़िया टैलेंट है और इसलिए मैं बिलीव करती हूँ। वो कहते हैं ना कि एक शो तब पॉपुलर होता है जब टैलेंट बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अगर ऐसा वैसा टैलेंट है तो कोई देखेगा नहीं। दिस टैलेंट इज़ अनबिलीवेबल। हज़ारों से लेके हम 80, 90, 100 के आसपास का एक पहला शॉर्ट लिस्ट होगा और उसके बाद 10 या 12, पता नहीं। मैं जजेस को बिल्कुल एनवी नहीं करती हूँ, उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा वो शॉर्ट लिस्ट बनाना, क्योंकि वो जो अभी तक सिलेक्ट हुए हैं और अभी सिलेक्ट होने जाएंगे, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल। मंदिरा, आप होस्ट कर रही हैं शो को, किस तरह से आपका टच रहेगा इसमें बच्चों के लिए या शो के कंट्रीब्यूशन? मैं अभी खुद मम्मी बनी हूँ, तो मेरा टच अभी थोड़ा अलग है क्या है कि शायद सोनी की सोच ये थी कि जब से मैं खुद एक मम्मी बनी हूँ, जूनियर्स के साथ मेरा रिश्ता कुछ अलग ही होने लगेगा, तो आई थिंक बीइंग अ मदर इज़ अ प्लस पॉइंट। तो मैं एक्चुअली जब इस बार हम कुछ अलग कर रहे हैं कि जब ऑडिशन चल रहा है तो बाहर एक प्लाज्मा स्क्रीन पर पेरेंट्स देख पाते कि ऑडिशन में क्या हो रहा है, बच्चे ने कैसे गाया, जजेस ने क्या कहा। तो जब भी मैं बच्चों के पेरेंट्स के रिएक्शंस देखती हूँ ना, मुझे खुद मैं अपने आप को देखती हूँ वहाँ, क्योंकि जब मेरा छोटा बेटा वीर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाता है तो मेरा ये रिएक्शन, मेरे एक्सप्रेशंस कैसे होंगे, वो मैं देख पाती हूँ इन पेरेंट्स में। तो आई थिंक बीइंग अ पेरेंट इज व्हाट्स चेंज्ड मी फ्रॉम द लास्ट शो दैट आई हैव डन। एंड बच्चों को समझना, उनके साथ डील करना, वो तरीका भी थोड़ा बदल जाता है जब आप खुद एक माँ बन जाते हो। करण के साथ होस्ट करिए आप? करण? जी हाँ, करण वाही, माय गॉड, बहुत सारी
यंग लड़कियां बहुत जेलस होंगी कि मैं उनके साथ खड़ी हूँ और होस्ट कर रही हूँ, वो बहुत ही अच्छे हैं। और हम दोनों एक ही चीज़ पर बहुत यूनाइटेड हैं, हमारे फिटनेस लेवल्स पर। तो क्या होता है कि ऑडिशन के बाद जहाँ जहाँ भी हम गए हैं, जब ऑडिशन जल्दी ख़त्म हो जाता है या हमारा दिन जल्दी रैप हो जाता है, तो सीधे हम दोनों जिम जाते हैं और वो मुझे कुछ एक्सरसाइज दिखाता, मैं उसको कुछ दिखा नहीं सकती हूँ, पर वो बहुत फिट हैं खुद। तो ये इस विषय पर हम दोनों एक ही पेज पर हैं, एंड इट्स वेरी नाइस। वी ऑलवेज टॉकिंग अबाउट फिटनेस एंड हेल्दी ईटिंग, तो अच्छा लगता है। एंड ऑफ कोर्स एंकरिंग विद हिम मज़ा आता है। ही इज यू नो, उनका सुर एक अलग सुर है, मेरा सुर एक अलग सुर है, और टुगेदर आई थिंक इज वर्किंग आउट नाइसली। मंदिरा, आप उनसे सीनियर है तो कंफर्टेबल बीइंग होस्टिंग द शोज विद यंगर बॉयज? He is much younger than me, and you know what? First मैंने कहा करण तो बहुत मेरे से बहुत छोटे हैं, बहुत मैं उनसे काफ़ी सीनियर हूँ, बल्कि मेरे 19 years हो गए इस इंडस्ट्री में ही। सो पर फिर भी अच्छा लग रहा है। पहले इससे पहले कि मैं उनसे मिली थी, मैंने ये सोचा, पर जब हमने काम करना शुरू किया तो वो जो वाइब होता है, it falls into place, and it fell into place with him, and अच्छा लग रहा है उनके साथ होस्ट करके। उनका शो देखा आपने कभी? मैंने कुछ उनके शोज देखे हैं, और बिल्कुल मैंने देखा, जब मुझे पता चला कि अब करण के साथ मैं होस्ट कर रही हूँ, तो मैंने थोड़े और गौर से देखा। अच्छा, उनका ये स्टाइल है, ऐसे करते हैं, ठीक है। उन्होंने अभी नच बलिए भी होस्ट किया था। जी। मंदिरा, आईपीएल देख रही हैं आप? जी बिल्कुल देख रही हूँ। आपका नाम सिनोनिमस रहा है हमेशा, जब भी शुरुआत। तो इस बार के लिए क्या प्रेडिक्शन, और किस तरह से प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, पर दो टीम्स जो बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं वो हैं एक्चुअली तीन, चेन्नई एज ऑलवेज, बैंगलोर, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, और मुंबई। ये तीनों में से मुझे लगता है, ये तीन टीम्स में से आई थिंक तीनों होंगे टॉप 4 में, सेमीफाइनल्स में। मंदिरा, थैंक यू सो मच। पर एक सवाल पूछना चाह रहा था, थोड़ा सेंसिटिविटी वाला बात है। एक्चुअली हम लोग समाज में, आपको लगता है आजकल हम लोग सेंसिटिव हैं एक दूसरे के प्रति? जैसे हमने अभी एक जब आप इनसेंसिटिव सवाल पूछते हैं तो आप सेंसिटिव नहीं हो रहे मेरे प्रति। नहीं, जब आप ज्यादा सेंसिटिव सवाल पूछ रहे हैं तो शायद फिर भी आप इनसेंसिटिव हो रहे हैं मेरे प्रति, पर फिर भी पूछिए। मैम, हमने अभी जयपुर में एक घटना घटी जहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया, और जो मदर थी वो नहीं रही, और बच्चे जो थे वो सड़क पे थे, एंड जो भी लोग आ रहे थे निकलते चले गए, एंड नोबडी बॉदर्ड टू help the lady and the children. What had happened to the lady? It was an accident. एक्सीडेंट हुआ और वो बेचारे बीच पे सड़क पे थे, और बच्चे। ये तो बहुत दुख की बात है, ये शॉकिंग बात है, क्योंकि हमारे देश में, हमारा देश ऐसा है कि आप एक कैमरा कहीं लगा दो और 1000 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन अगर किसी शख्स को मदद की ज़रूरत है, और ख़ासकर जब बच्चे वहाँ पे, एक औरत और बच्चों को किसी की मदद की ज़रूरत है और कोई रुकता नहीं है, आई थिंक दैट इज़ जस्ट शॉक, इट्स शॉकिंग। और दुख की बात ये है ना, लोग इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, एंड दैट्स रियली बैड। कहीं मुझे लगता है कि कहीं हमारे अंदर some part of us has died if we can't reach out to other human beings as human beings. क्या किया जाना चाहिए? आप एक सोशली रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हमेशा ही आगे रही हैं। बताऊं, मैंने कुछ ऐसे इवेंट्स किए हैं जहां मैंने लोगों से पूछा जो डरते हैं इन्वॉल्व होने के लिए, व्हाट यू डू, पर इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। अगर आप में वो कॉन्शियस है, आप कुछ करेंगे, अगर आप में वो कॉन्शियस नहीं है तो वो कॉन्शियस किसी के अंदर इनकलकेट करना बहुत मुश्किल है। Thank you so much, Mandira, for your words. Thank you so much.
यहाँ से सर सामने मैम शेखर से यहाँ पर शेखर से सामने ऑल ऑफ इन सेंटर शेखर सर यहाँ पे शेखर सर सर ओवर हियर सर दिस साइड सर सेंटर ऑल ऑफ यू ओवर हियर प्लीज वंस या बहुत बहुत स्वागत। आप तीनों एक साथ पहली बार आ रहे हैं, जी फॉर द फर्स्ट टाइम। कैसा अनुभव रहा है अभी तक आप लोगों का? श्रेया हमारी बहुत बहुत करीबी दोस्त है और हमने बहुत सारे रिकॉर्डिंग साथ में किए हैं। हमारे स्टूडियो में बहुत हम लोग मस्ती करते हैं और ये जो सेम मस्ती जो करते हैं स्टूडियो में वो हम यहाँ लेके आए हैं और इन बच्चों के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। श्रेया, शो के बारे में आप बताना चाहोगे? ये शो सच में मैंने पहली बार जब मेरे पास आया ये इसका प्रपोजल, मैंने कहा क्या कॉन्सेप्ट क्या है? इट्स दे सेड इंडियन आइडल, ऑसम इंडियन आइडल बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, ब्रांड है। दे सेड जूनियर्स, मैंने कहा वाओ किड्स इट्स गोना बी फन, ब्रिंग इट ऑन। मैंने कहा और दूसरे जजेस कौन है? कहा विशाल शेखर। मैंने कहा ओह ओह गॉड, ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने कहा एक्चुअली आई एम जस्ट सेइंग द ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई रियली मीन, क्योंकि दीज पीपल आर द मोस्ट फैंटास्टिक पीपल टू बी विथ। इनके साथ मैंने, अगर मेरे इंडस्ट्री में कुछ दोस्त हैं सच में प्योरली ऑन फ्रेंडशिप, अगर कोई दोस्त है तो विशाल शेखर मेरे दोस्त हैं। और दोस्तों के साथ एक शो को होस्ट जज करना इतना इंजॉयबल है और ऑलरेडी हम लोगों ने इतनी मस्ती की है कि हम ये 6 महीने कैसे गुजार लेंगे अपने एक दूसरे को बेयर करते हुए, टॉर्चर जो है टॉर्चर बेयर कर रहे हैं। लास्ट और अंतिम सवाल, हमने जैसे अलग अलग तरह के गाने होते हैं, श्रेया ने भी अभी हमने बात कर रहे थे, विशाल ने बोला कि इसमें गानों की लिमिटेशंस रहेगी, कई तरह के गाने नहीं होंगे, क्या ये सच है? ना ऐसे तो नहीं कहा होगा विशाल ने। इनफैक्ट कई तरह के गाने होंगे क्योंकि ये जो सब तैयारी में आए हैं, कहीं नुसरत साहब की आवाज़ के मतलब दीवाने हैं, कहीं किशोर दा, कहीं लता जी, आशा जी, कहीं अबिता परवीन, कहीं मतलब इतनी वैरायटी है इनके गायकी में। और ऐसा नहीं है कि एक बच्चा एक ही तरह का गा रहा है, सब में वर्सेटैलिटी भी है। लेकिन ये जब बच्चे ऐसे गाने गाते हैं जहाँ लिरिक्स वो उम्र में वो नहीं गा सकते, उनको हम नहीं सुनते हैं और उनसे हम दूसरा ऑप्शन सुनते हैं उनका। हाँ, तो ऐसे भी आए हैं जहाँ पे कि उन्होंने बिल्कुल ही क्वेश्चनेबल लिरिक्स के गाए हैं तो हम लोगों ने उनको रोक दिया है इमीडिएटली। थैंक यू सो मच। हमारे ऑडिशंस हो गए हैं चंडीगढ़ में, दिल्ली में, कोलकाता में, आज मुंबई। बहुत रियली एक्साइटेड, बहुत अच्छा टैलेंट, बहुत अच्छे सिंगर्स और आई थिंक वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम ऑन द शो। बहुत ही बढ़िया। और जिस तरह का टैलेंट आ रहा है पूरी तैयारी में, इनके सबके मतलब 5-6 साल की तैयारी में गुरुज हैं, क्लासिकल सीखे हुए हैं और ऑडिशन राउंड में ही बगैर कोई साज या सपोर्ट के पहली बार काफ़ी बच्चे तो पहली बार टेलीविज़न के किसी भी मंच पे आए हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे गा रहे हैं, कहाँ दूर दूर से सफ़र करके आए हैं और ऐसा गा रहे हैं कि अगर आगे पहुँच जाएं मतलब सब घायल होने वाले हैं सब यहाँ। इनफैक्ट हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट काम है क्योंकि संगीत के साथ सच्चाई भी निभानी है और बच्चे जो हैं उनके साथ बहुत डेलिकेटली भी डील करना पड़ रहा है। लेकिन ये जो बच्चे आए हैं इस बार इंडियन आइडल जूनियर में वो इतने कमाल के हैं कि बहुत कम ऐसे अवसर मिले हैं कि जहां हमें कुछ सिखाने का भी मौका मिला हो। ज़्यादातर इनफैक्ट हम ही बच्चों को सुन के सीख रहे हैं और बहुत कमाल की टैलेंट ढूंढ निकाला है। इसके पहले आपने बड़े लोगों को जज किया, लेकिन बच्चों को जज करना कितना डिफिकल्ट है? वही मैं कह रहा हूँ, बच्चों को जज करना बहुत डिफिकल्ट रहता है क्योंकि एक बहुत विनम्र नाजुक तरीके से उन्हें हैंडल करना पड़ता है और सच्ची बात भी बतानी है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उन्हें प्रोत्साहन देना है, उनकी जो लगन है, उनका जो प्यार है संगीत के साथ, उसे बढ़ावा देना है ताकि वो अगले साल जब आए, जैसे शेखर ने सबको आमंत्रित किया है, तो जब वो अगले साल आए और भी बेहतर गाएं और भी बेहतर प्रदर्शन दें। लेकिन मस्ती कितनी होती है जजिंग पैनल में? मस्ती बहुत होती है। बिल्कुल नहीं होती। बिल्कुल, हम लोग बहुत सीरियस किस्म के इंसान हैं, संजीदा टाइप के जज हैं। हर चीज में हम शेरो शायरी करते हैं। मैं तो बहुत मस्ती करता हूँ, ये दोनों बहुत सीरियस हैं, क्या करें। हम लोग बहुत नामाकूल फिलोसॉफिकल लोग है ये हैं। लड़का, ये तो नामाकूल है, नामाकूल। आई एम वेरी कूल, थैंक यू। कुछ निकनेम्स अभी हम नहीं, बिल्कुल नहीं। गुपलू ये श्रेया जी का पेट नेम है गुपलू। ये पूरी दुनिया को मालूम होना चाहिए कि इनका पेट नेम है गुपलू। नो प्लीज
प्लीज। गुपलू देवी आइए। अच्छा आप तो आप देखिए मैं श्रेया जी को देवी जी बुलाता हूँ क्योंकि मैं बहुत आदर I'm करता so हूँ tired of these two. ये तो full मैं तो fake देवी जी, fake. what do you mean? Full fake. How can you say that? मैं See, बहुत आदर I am the most well-behaved judge on the panel. clearly नहीं, Yes. सच्ची बात कहे तो एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, बहुत मजा आ रहा है बच्चों को। But I हमें can't बहुत take this अच्छा two. है। हाँ, मैंने पहले ही बोला। आप कोई निकनेम्स क्यों नहीं देते इन दोनों? इनको मैंने सुरेश और रमेश दिया ये है, इनके लेकिन पास वो इमेजिनेशन अभी- नहीं है, वो जो गुपलू जैसा अभी नाम क्या- गुपलू का जो ढूंढ नहीं मजा पा है। रहे। that happened in Kolkata. There's a reason, and I don't want you to see that. यार. देखिए ये नहीं। गुपलू ऐसा वर्ड है कि आप सबको पता है कि आज श्रेया का पेट नेम गुपलू है और ये आप स्प्रेड कर That दीजिए is, प्लीज। ये मेरा This is the national real, media. really, this is national media. You guys, please take care of what you're saying. यही होने वाला हेडलाइन. करेक्ट, श्रेया Breaking news. Yeah. श्रेया You know उर्फ that, right? गुपलू। हाँ एनीवे क्या व्हाट वाज योर क्वेश्चन प्रश्न अगेन? पूछिए। अच्छा जजिंग की बात करें तो कौन से पैरामीटर्स या लेवल्स से आप जज करने वाले हो? देखिए ये इंडियन आइडल जूनियर का जो प्लेटफॉर्म है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ ये ट्रेनिंग मिल रही है बच्चों को। तो व्हेन वी आर जजिंग देम वी आर एक्चुअली गाइडिंग देम, उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको सही रास्ता दिखा रहे हैं और आगे आगे जाके व्हेन दे कम क्लोज टू द कंपटीशन, जब वो फाइनल्स में आएंगे, जब वो जीतेंगे, उसके बाद उनका सफ़र शुरू होगा वहाँ से। लेकिन सही गाइड करना इज़ व्हाट वी आर डूइंग एट द मोमेंट। इस सीजन में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी तलाश है आपको? कोई कहानी? तलाश तो हमेशा वही रहती है कि जो सिंगर आए वो एक कंप्लीट सिंगर हो, वो एक सच्चा सिंगर हो और एक संगीत का भक्त हो। सबसे ज़्यादा ये कि मतलब एक सिंगर ऐसा हो इंडियन आइडल जूनियर से जो निकले, जो समझ सके कि ये कॉन्टेस्ट उसके लिए एक मंजिल नहीं है, सिर्फ एक शुरुआत है और यहाँ से आगे बढ़ के बहुत मतलब अचीवमेंट्स करने हैं। ठीक है, इट्स अबाउट जूनियर्स, बच्चे लोग की बात है और गानों की बात है, तो एक कोई गाना जो बच्चों के ऊपर आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हो? बहुत सारे गाने हैं ऐसे। आई थिंक श्रेया विल बी द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। उनकी उम्र सारे बच्चों से क्वेश्चन थोड़ी छोड़ बहुत दे मिलती है ना। और ये मेरे पे छोड़ दिया नहीं? हाँ बोलिए। नन्ना मुन्ना What else? I think हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता नहीं। अच्छा बम बम बोले बम हाँ बम जरूर, बोले ये हमारा तो फेवरेट please। सॉन्ग बम है। ये बम हम बोले गाने के लिए please। कब से तरस रहे हैं कि हम बम बम बोले गाए आपके लिए। बम बम बोले। No, you know what the best one is? मस्ती में डोले। No. अरे The best one. Sorry. लकड़ी की No. Okay. Your song यार। My song, no, please no. Zubi पारा जुबी जुबी पारंपा जुबी जुबी जुबी। और उनका वो गाना बहुत बच्चे गा रहे हैं, सांस में तेरी, वो सब गा रहे हैं। नहीं, no, Radha under. Yes, no. Radha likes to party. Radha likes to move that desi Radha body. हम लोग बहुत See, we are having a good time. हम लोग मजा ले रहे हैं और आप प्लीज ये शो जरूर देखिएगा। मैं चाहूंगी कि अगर इस ऑडियंस में कोई सुपरमैन है तो मुझे यहाँ से बचा के लेके जाए प्लीज। आई रियली नीड टू बी रेस्क्यूड हियर। और विशाल चिकनी चमेली आ रहा है क्या गाना? है चिकनी चमेली मेरा गाना है ही नहीं, श्रेया का गाना है। और जी, नहीं बच्चे जी, we are making sure नहीं, that the kids sing songs appropriate to their age. उनके उम्र के हिसाब से वो उनके गाने हम उम्र का लोग- लिहाज करके गाने नहीं, सच में सही बात है। वॉल साहब मजाक छोड़ दीजिए, ऐसे भी आ रहे हैं जो हाँ नन्ना मुन्ना राही भी है, लेकिन ऐसे ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो नुसरत साहब के, बड़े गुलाम अली खान साहब की ठुमरियाँ और लता जी, आशा जी के ऐसे मुश्किल गाने लेके आ रहे हैं जो हम भी ट्राई करें तो शायद 2-3 दिन लग जाए सीखने के लिए। बहुत मुश्किल गाने गा रहे हैं बच्चे। अमेजिंग टैलेंट। बोलिए। नमस्कार, धन्यवाद आप सबका और कृपया इंडियन आइडल जूनियर जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूँ शेखर, यह है विशाल, यह है गुपलू। जरूर देखिएगा इंडियन आइडल जूनियर। I don't want to talk to you guys, but watch the show please, it's good.